प्रॉपर नाउन अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। प्रॉपर नाउन की हमने कुछ आपको सावधानियां भी बताई थी और ये भी बताया था कि आर्टिकल का प्रयोग इसके साथ करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं। ये शायद मैं एग्जाम्पल आपको ये बता रहा था। यू आर ए रावण, ये वाला सेंटेंस हमने लास्ट में लिखा था, यहीं से क्लास ऑफ कर दी थी। अब यहीं से आगे चलते हैं। यू आर ए रावण, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो यू इस वाक्य का सब्जेक्ट है, इसका सीधा सीधा कंपैरिजन रावण से किया जा रहा है। जो क्वालिटीज़ रावण के अंदर थी वही क्वालिटीज़ यू के अंदर है। इस कंडीशन में हम आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। दूसरी चीज़ इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको अब बताऊंगा। देखो, सन, मून, अर्थ, स्काई, ये जो हमारे नाउन्स हैं ये पूरे वर्ल्ड में एक ही हैं। सन एक है, मून एक है, अर्थ एक है और स्काई भी एक है। इसीलिए इन नाउन्स को प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। जब प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में इनको रखा गया है, एक होने की वजह से ये एक हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं मोहन, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब मोहन जो है कई व्यक्तियों का नाम हो सकता है, इसलिए हम मोहन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम सन की बात करें, मून की बात करें, अर्थ की बात करें, स्काई की बात करें, तो यहाँ पर हमें आर्टिकल देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? कि ये पूरे वर्ल्ड में एक ही है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इनके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो पूरे वर्ल्ड में एक ही हैं, तो वहाँ भी हमें आर्टिकल दा का प्रयोग करना पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ पर लिखते हैं हम सागर, महासागर, नदियाँ, झीलें, पर्वत, पर्वत हो गया, सागर हो गया, महासागर हो गया, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई और ये पर्वत हो गया। कुछ जहाज के नाम, प्रसिद्ध इमारत, प्रसिद्ध इमारत, सागर, महासागर, नदियाँ, झीलें, पर्वत, जहाज के नाम, प्रसिद्ध महासागर, समाचार पत्रों के नाम, रेलगाड़ियों के नाम, ये सब सागर, महासागर, नदियाँ, झीलें, पर्वत, जहाज के नाम, प्रसिद्ध इमारत, समाचार पत्रों के नाम, रेलगाड़ियों के नाम, ये जो होते हैं इनसे पहले भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें आप अच्छे से देख लें क्या क्या मैंने यहाँ पे लिखा है। इनमें से अगर कोई भी आता है, देखो जहाज़ एक नहीं होता, कई होते हैं और उन सब के नाम भी होते हैं। अगर हम जहाज़ के नाम की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। किसी हम प्रसिद्ध इमारत की बात करें तो जैसे ताजमहल लगाना पड़ेगा दा ताजमहल, जैसे लाल किला लगाना पड़ेगा दा रेड फोर्ट। इसी तरह से समाचार पत्रों के नाम, रेलगाड़ियों के नाम, ये चीज़ हमें याद करने की है, ये हमें याद करना पड़ेगा। सागर के नेम, महासागर के नेम्स, नदियों के नेम्स, झीलों के नाम, पर्वतों के नाम, जहाज़ों के नाम, प्रसिद्ध इमारत के नाम, समाचार पत्रों के नाम, रेलगाड़ियों के नाम, इनसे पहले हमें आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे आई
रीड। यहाँ पर एसएससी सीजीएल जो कंपटीशन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं ध्यान से देखें, आई रीड इंडिया टाइम्स। हमने ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, और इंडिया टाइम्स जो है, इंडिया टाइम्स इज द नेम ऑफ ए न्यूज़पेपर। ये समाचार पत्र का नाम है और इसका अर्थ होता है मैं इंडिया टाइम्स पढ़ता हूँ। ये समाचार पत्र है और समाचार पत्र का ये नाम है, टाइटल है। तुमने देखा होगा समाचार पत्र आते हैं सबके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर हमें आर्टिकल द लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें आर्टिकल द लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि ये जो नाउन है, ये नाउन जो है किसी समाचार पत्र का नाम है, इसलिए हमें यहाँ पर आर्टिकल द लिखना पड़ेगा। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस अब करेक्ट हो गया। इसी तरह से देखिए और भी बताता हूँ। आई रीड दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर जो है वह भी एक समाचार पत्र का नाम है। ये तो हमें जानकारी करनी पड़ेगी कि दैनिक भास्कर किसका नाम है, समाचार पत्र का नाम है किसी या किसी और का नाम है। ये चीज़ तो हमें पहले से जानना पड़ेगा। आई रीड दैनिक भास्कर, मैं दैनिक भास्कर पढ़ता हूँ, दैनिक भास्कर पढ़ता हूँ, तो ये समाचार पत्र का नाम हो गया। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। यदि हमने यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैंने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा है, इसका हिंदी अर्थ होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। यदि हम खाली अमेरिका की बात करें तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इसका हम पूरा नाम लिखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका मतलब होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हुआ था कि अब्राहम लिंकन थे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। जब वो 16वें राष्ट्रपति अमेरिका में बने थे, उससे पहले क्या था कि अमेरिका जो है कई स्टेट्स में डिवाइड था, बटा हुआ था। और जब अब्राहम लिंकन 16वें राष्ट्रपति अमेरिका के बने थे तो उन्होंने क्या किया था, उन सभी राज्यों को एक कर दिया था, यूनिट कर दिया था, और तभी से इसका नाम हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जब अमेरिका को हम इस तरह से लिखते हैं तो हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ता है। यदि हम यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत, यूज भी गलत हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। अभी कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा, वो कन्फ्यूजन मैं आपको दूर करता हूँ। देखो कैसे होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ गंगा और यहाँ पर लिखता हूँ द गंगा, यहाँ पर लिखता हूँ द गंगा। यहाँ पर मैंने गंगा लिखा, यहाँ पर मैंने द गंगा लिखा। यहाँ पर मैंने आर्टिकल द का प्रयोग किया और यहाँ पर मैंने आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर किसी स्त्री का नाम है, यहाँ पर किसी स्त्री का नाम है, और गंगा एक स्त्री नहीं कई स्त्रियों का नाम हो सकता है। एक गांव में चार महिलाओं का नाम गंगा हो सकता है। कहीं कहीं तो मैंने देखा है व्यक्तियों का नाम भी गंगा होता है। तो कईयों का नाम ये हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करें द गंगा, अगर हम गंगा से पहले आर्टिकल लगाकर बात करें तो इसका मतलब है कि ये जो गंगा नदी है ये उसका नाम हो गया। जैसे मान लेते हैं गंगा इज ए होली रिवर,
गंगा इज ए होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। अब यहाँ पर जो गंगा नाम है वो किसका नाम है? नदी का नाम है। और हमारे इंडिया में गंगा नाम की कोई दूसरी नदी है ही नहीं, एक ही है। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? द गंगा लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर हम द गंगा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि गंगा नाम की स्त्रियाँ कई हो सकती हैं, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे और यहाँ पर करेंगे। इसी तरह से एक और मैं आपको बताता हूँ। गीता, और यहाँ पर लिखता हूँ द गीता। ये यहाँ पर मैंने द गीता लिखा और यहाँ पर मैंने गीता लिखा। समझ रहे होंगे आप? यहाँ पर किसी लड़की का नाम है या किसी स्त्री का नाम है, और कई स्त्रियों का या कई लड़कियों का नाम गीता हो सकता है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमने गीता से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब है ये जो है धार्मिक ग्रंथ है या धार्मिक पुस्तक है। मैं आपको बता नहीं पाया, भूल गया था, याद आ गया मुझे। धार्मिक ग्रंथों से पहले भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पर पुस्तकों में दिया हुआ है कि पुस्तकों के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं, तो पुस्तकें तो और भी होती हैं, लेकिन नहीं, धार्मिक ग्रंथों से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो द गीता है हमने लिख दिया द गीता। आई रीड द गीता। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मैं गीता नामक ग्रंथ को पढ़ता हूं। अब यहां पर लिख देते हैं हम गीता, रुको, गीता रीड्स द गीता। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये, गीता रीड्स द गीता। अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे, यहाँ पर जो वाक्य का सब्जेक्ट है वो गीता है, यहाँ पर कोई लड़की है या कोई महिला है, और वो क्या करती है? पढ़ती है। क्या पढ़ती है? द गीता। तो इसका मतलब क्या कोई लड़की दूसरी लड़की को पढ़ती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो गीता है, ये गीता जो धार्मिक ग्रंथ है गीता, उसका अध्ययन करती है। चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। तो हम यहां पर आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे और यहां पर हमें आर्टिकल दा का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे मुख्य बिंदु एक और देखिए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। यहां पर कालिदास प्रॉपर नाउन हो गया और यहां पर शेक्सपियर प्रॉपर नाउन हो गया। और हमने तो ये बताया था कि किसी भी व्यक्ति के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। और अब क्या कर रहे हैं हम ये जो नेम है शेक्सपियर, एक चीज़ और दिमाग से निकाल देना, हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में धर्म के अनुसार लोगों के जो नाम रखे जाते हैं उनसे तो हम परिचित हैं, लेकिन विदेश में दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ की मातृभाषाएं अलग होती हैं। हमारे यहाँ की मातृभाषा हिंदी है और यहाँ की इंग्लैंड की मातृभाषा इंग्लिश है। तो वहाँ पर जो लोगों के नाम नेमिंग की जाएगी, नाम जो रखे जाएंगे वो इंग्लिश में रखे जाएंगे, हमारे यहाँ पर हिंदी में रखे जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। कभी किसी सेंटेंस में किसी विदेशी व्यक्ति का नाम आ जाता है तो उसको मीनिंग समझ लेते हैं, बर्ड समझ लेते हैं कि ये बर्ड है कोई इंग्लिश का। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई इंग्लिश नेम किसी भी सेंटेंस में या किसी भी पैराग्राफ में आता है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। फिर हम समझ लेंगे कि ये
कोई वर्ड नहीं है, ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पर एस देखें आप कैपिटल में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है, ये नाम है। तो अब हम नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग कर रहे हैं। अब चाहे वो व्यक्ति इंडिया का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, है तो व्यक्ति और सबके नाम है। तो हमारे इंडिया के थे कालिदास, उनका ये नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया। और यहाँ पर ये शेक्सपियर जो थे, इनका पूरा नाम था विलियम शेक्सपियर, इंग्लैंड के पोएट थे, तो इनका ये नाम है पूरा विलियम शेक्सपियर। शॉर्ट में यहाँ पर हमने शेक्सपियर लिख दिया और इससे पहले आर्टिकल दा लगा दिया। ठीक है, दा लगा दिया। और पहले कह रहे थे कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, अब होगा। कैसे होगा कि जब हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। अब बात समझने की ये है यहाँ पर कि कालिदास और विलियम शेक्सपियर अपने समय के महान कवि थे, और कालिदास अपने समय के महान कवि यानी सबसे बड़े कवि शेक्सपियर की तरह इंडिया में थे। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इस कंडीशन में हम आर्टिकल दा का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से भी हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। आगे बात करते हैं हम हिमालयास। ये क्या है, ये पर्वत का नाम है। किसका नाम है, पर्वत का नाम है। हिंदी में इसको हम क्या लिखते हैं, हिमालय, और इंग्लिश में क्या लिखते हैं, हिमालयास। ऐसा लगता है कि ये बहुवचन है, प्लूरल नंबर है इसका, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हिमालयास क्यों लिखा जाता है ये भी आपको बता देता हूं मैं। हिमालयास जो है कई पर्वत श्रेणियों को कलेक्ट करके, यानी हिमालय जो पर्वत है वो एक पर्वत नहीं है, कई पर्वतों को मिला करके, कई पर्वतों को एक करके हिमालय नाम दिया गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हिमालय जो है वो एक पर्वत श्रृंखला है। क्या है, पर्वत श्रृंखला है। इसलिए हम इसको हिमालयास लिखते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया है आपको, पर्वतों के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, द हिमालयास, और इसको हिमालयास लिखा जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, पर्वत और भी हैं। जैसे मान लीजिए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भी पर्वत है और हिमालय भी पर्वत है, लेकिन माउंट एवरेस्ट से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हम माउंट एवरेस्ट से पहले दा का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब फिर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि गलत कैसे हो जाएगा, ये भी पर्वत है, ये भी पर्वत है, यहाँ पर हम आर्टिकल दा लगा रहे हैं, यहाँ पर नहीं लगा रहे, ये क्या हो रहा है। तो देखो मैं बता रहा हूँ क्यों हो रहा है ऐसा, कि जो माउंट एवरेस्ट जो है ये एक ही पर्वत है, और हिमालयास जो है वो कई पर्वतों को मिला करके एक बनाया गया है। और जो पर्वत चोटियाँ एक ही होती हैं अपने आप में, उनसे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा। ये पर्वत श्रृंखला है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। ठीक, अभी 12th का हम पढ़ाएंगे। अभी जो है सबके काम आने वाली ये है, ये टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ ये सबके काम आने वाला है 9th to 12th तक के लिए। लेकिन जब स्पेशली हम 12th की क्लास देंगे, उनकी वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ पर अभी इसके विषय में कुछ और भी है, वो 12th में जाके अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। जब इसका टर्न आएगा तब आपको समझा देंगे। अभी जो है यहीं पर इतना ही इसको हम छोड़ते हैं, इसके बाद हम कॉमन नाउन बताते हैं। यहाँ अगर आपके समझ में कुछ नहीं आया हो
तो आप वीडियो देखें, कमेंट करके मुझे बताएं, तो फिर मैं दोबारा से इसको करा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सेकंड नंबर पर आता है कॉमन नाउन, और इसको बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। ये इसका दूसरा प्रकार है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब इसके अरे प्रॉपर नाउन का तो हमें पता चल गया कि भैया प्रॉपर नाउन में तो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, कुछ भी हो, केवल उसके नाम ही नाम आते हैं, नामों से भरा पड़ा है प्रॉपर नाउन। अब हम ये देखेंगे कि वहाँ तो नाम ही नाम है, यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बॉय, गर्ल, हॉर्स, बॉक्स, पेंसिल, रोड, ये कॉमन नाउन में बॉय, गर्ल, हॉर्स, बॉक्स, पेंसिल, रोड, लड़का, लड़की, घोड़ा, संदूक, पेंसिल, सड़क, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। अब बात ये है कि कॉमन नाउन कैसे हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हमने ये बॉक्स लिखा है, और यहाँ पर हम ये बॉक्स रख देते हैं, ये बॉक्स रख देते हैं यहाँ पर हम, और बारी बारी से हमसे पूछा जाए कि ये क्या है, 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 तो हम सबको क्या बोलेंगे, बॉक्स, 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 बॉक्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। और हम ऐसे घोड़ा, 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 सबकी जाति क्या हो गई, घोड़ा, इसलिए कॉमन नाउन। इसी तरह से यहाँ पर हमने लड़कियों को खड़ा कर दिया, अब लड़की, 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 20 लड़कियाँ खड़ी कर दी, और फिर एक एक करके हमारे सामने लाया गया और हमसे पूछा गया बताना ज़रा ये क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, कोई लड़की है, जबकि उसका नाम भी है। नाम की बात करेंगे तो फिर प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, लेकिन बात कॉमन नाउन की कर रहे हैं ना हम, वो हटा दी, दूसरी बुलाई गई। फिर हमसे पूछा गया ये क्या है, हम कहेंगे ये भी लड़की है। फिर आगे हमारे सामने लाया गया खिलौना, खिलौना लाया गया, खिलौना, और फिर हमसे पूछा ये क्या है, तो हम कहेंगे ये खिलौना है। और इसी तरह से 10 खिलौने आए तो 10 को हम क्या बोलेंगे, खिलौने, टॉय, कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरह से हॉर्स कॉमन नाउन, गर्ल्स कॉमन नाउन, बॉय कॉमन नाउन, पेंसिल कॉमन नाउन, रोड कॉमन नाउन, ये सब हमारे कॉमन नाउन्स हैं। अच्छे से आप कॉमन नाउन समझ गए होंगे। अब इसकी बात आती है कॉमन नाउन में क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, सावधानियां क्या क्या होती हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। पहली बात, कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर दोनों में होता है। कॉमन नाउन का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में करते हैं, जैसे बॉय, बॉयस, हॉर्स, हॉर्सेस। यहां पर लड़का एक है, यहां पर लड़के ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं। यहां पर घोड़ा एक है और यहां पर घोड़े एक से ज़्यादा हैं। तो ये भी इसका पॉइंट है कि कॉमन नाउन का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। दूसरी इसकी बात है कि कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, इसका बहुवचन भी बनता है। और रही बात इसके पहले अक्षर की, तो पहले अक्षर की बात करते हैं हम। कॉमन नाउन का पहला अक्षर स्मॉल में भी होता है और कैपिटल में भी होता है। जब हम कॉमन नाउन से बात की स्टार्टिंग कर रहे हों, किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग हम कॉमन नाउन से कर रहे हैं, तो वो जो सब्जेक्ट होगा उसका पहला अक्षर नियमानुसार हमें कैपिटल करना पड़ेगा। और यदि वही कॉमन नाउन बाकी के बीच में आ रही है या लास्ट में आ रही है,
तो फिर उस कॉमन नाउन का पहला अक्षर हमें स्मॉल ही बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपके समझ में आ जाएगा, देख लीजिए। द बॉयज आर रनिंग ऑन द रोड। द बॉयज आर रनिंग ऑन द रोड। यहां पर इस बात का सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो बॉयज है, और इस पूरे सेंटेंस का हिंदी अर्थ होगा लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं। लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं। तो यहां पर लड़के दौड़ रहे हैं, ये कितने हैं, एक या ज़्यादा? सीधी सी बात है, एक से ज़्यादा है। तो यहां पर ये हमारा कॉमन नाउन है। अब दौड़ कहां पर रहे हैं? सड़क पर। सड़क की बात करें तो सड़क भी हमारा क्या है? कॉमन नाउन, क्योंकि हर सड़क को हम सड़क ही तो बोलेंगे, हर रोड को हम रोड ही बोलेंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ जाता है, भैया सड़कों के नाम भी होते हैं। सड़कों के नाम होते हैं। अगर हम किसी सड़क के नाम की बात कर दें तो फिर प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर हमने कॉमन नाउन बॉय का जो प्रयोग किया है वो बहुवचन में किया है। द गर्ल इज डांसिंग इन द रूम। द गर्ल इज डांसिंग इन द रूम। लड़की कमरे में नाच रही है। यहां पर जो गर्ल है वो वाक्य का सब्जेक्ट है और कॉमन नाउन है और एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। समझ में आ रही होगी बात। यहां पर ये क्या है? रूम, कमरा। कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा। कैसे होगा? कितने भी कमरे हों सबको रूम बोला जाएगा। अरे भैया रूम बोला जाएगा, रूम बोला जाएगा। रूम को ट्रेन नहीं बोल सकते ना, कि बोल सकते हैं? नहीं। रूम कॉमन नाउन हो गया। इसका बहुवचन भी हो सकता है, रूम्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो सीधी सी बात, कॉमन नाउन का बहुवचन बन जाता है, प्रॉपर नाउन का बहुवचन नहीं बनता, कॉमन नाउन का बहुवचन बन जाता है। ये भी इसकी एक पहचान है। चलिए ठीक है। था गर्ल इज डांसिंग इन द रूम, लड़की कमरे में नाच रही है। यहाँ पर ये सिंगुलर में इसका प्रयोग हमने कर दिया। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए आप, आर्टिकल दा की बात करते हैं। अब हम आर्टिकल दा की बात करते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उसके थ्रू आप समझेंगे। देखिए, मैंने ये सेंटेंस लिखा है, द काव इज ए यूजफुल एनिमल। और दूसरा सेंटेंस मैं यहां पर और लिखता हूं, दूसरा सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा है, द काव इज सिटिंग अंडर द ट्री। और यहां पर मैंने लिखा है काव इज ए यूजफुल एनिमल। यहां पर मैंने लिखा है काव इज ए यूजफुल एनिमल। गाय क्या है? गाय जो है एक उपयोगी जानवर होता है। और यहां पर क्या लिखा है मैंने? द काव इज सिटिंग अंडर द ट्री। गाय पेड़ के नीचे बैठी हुई है। और यहां पे लिखा है मैंने, गाय एक उपयोगी जानवर है। अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर हम, सॉरी एक मिनट, अब यहां पर हमने ये दो सेंटेंस लिखे हैं। यहां पर मैं आपको आर्टिकल के विषय में बताना चाहूंगा कि कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन का प्रयोग करते समय हम आर्टिकल दा का प्रयोग कहां पर करें और कहां पर ना करें। देखिए, ये जो सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा है, काव इज ए यूजफुल एनिमल। गाय एक उपयोगी जानवर होता है। यहाँ पर हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, और यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग हम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि इस सेंटेंस से हमें ये ज्ञात हो रहा है कि
कि समस्त गाय प्रजाति की बात यहाँ पर की जा रही है। पूरे विश्व में जितनी भी गाय हैं वो सब कैसी हैं? उपयोगी हैं। तो यहाँ पर हम पूरी काव जाति को एक समूह के रूप में देख रहे हैं, किसी एक विशेष गाय के रूप में नहीं। समस्त गायों को एक साथ ले रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग दा का नहीं होगा। और यहाँ पर जो सेंटेंस हमने ये लिखा है, यहाँ पर हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है द काव इज सिटिंग अंडर द ट्री। गाय पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तो इसका मतलब आर्टिकल यहाँ पर ये इंडिकेट करता है, ये बताता है हमें कि यहाँ पर सिर्फ एक गाय की बात की जा रही है। अब पूरे विश्व में कितनी गाय हैं? अरे विश्व को छोड़िए, हम अपने गांव में, अपने शहर की बात करते हैं। कितनी गायें होंगी? 100, 200, 300, 400, 500। उसमें से एक गाय जिससे हम परिचित हैं, जिसको हम जानते हैं, उसकी बात की जा रही है। गाय कहाँ पर बैठी हुई है? तो हमें उत्तर में मिल रहा है कि गाय पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तो हम उसी गाय की बात कर रहे हैं जो हम उससे परिचित हैं, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। और जब हम समस्त गाय प्रजाति की बात करेंगे तो फिर यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये बात अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे मैं और भी आपको बताता हूं। जब हम किसी जातिवाचक संज्ञा की, जब हम किसी कॉमन नाउन की जन्मजात आदत प्रकट करते हैं या उसको शो करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं? देखो, चिल्ड्रन, बीप, ये लिखा है हमने चिल्ड्रन बीप। दूसरा लिखते हैं हम डॉग्स बार्क, और यहां पर लिखते हैं द डॉग्स बार्क। और यहां पर चलो बाद में लिख लेंगे, अभी इन दोनों को समझ लेते हैं, इसको बाद में समझते हैं हम। डॉग्स बार्क, यहां पर हमने आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया और ये कॉमन नाउन है। और नियम ये है कि कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। चलो अच्छी बात है, कर देते हैं, लेकिन कहाँ पर करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, ये जानना तो हमें ज़रूरी है। यही कंपटीशन है, कंपटीशन में यही पढ़ाया जाता है। डॉग्स बार्क और द डॉग्स बार्क, अगर दोनों का हम अर्थ करें तो डिफरेंस है। यहाँ पर इसका अर्थ होता है कुत्ते भौंका करते हैं, और यहाँ पर इसका अर्थ होता है कुत्ते भौंकते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो डॉग्स की बात की जा रही है वो कितने डॉग्स की बात की जा रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, समस्त कुत्ता जाति की बात की जा रही है। पूरे विश्व में जितने भी कुत्ते हैं उनकी जन्मजात आदत है क्या? भौंकना। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कुत्ते भौंका करते हैं। अरे भैया, हम ये नहीं कह सकते ना कुत्ते गुर्राया करते हैं, नहीं। कुत्तों की हैबिट क्या होती है? वो जन्मजात होती है। जब से ये कुत्ता प्रजाति विश्व में आई है तब से इनकी जाति क्या है? बार्क। तो इस कंडीशन को दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ आ जाते हैं हम। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमने आर्टिकल प्रयोग किया है और आर्टिकल यहाँ पर क्या शो कर रहा है? यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाया तो क्या शो हुआ? जान गए होंगे आप। और यहाँ पर हमने आर्टिकल लगा दिया तो क्या शो हो रहा है? अब वो जान लीजिए। द डॉग्स बार्क, इसका अर्थ होगा कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। अब यहाँ पर कितने कुत्तों की बात की जा रही है? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की बात की जा रही है। कुछ विशेष कुत्ते हैं जिनसे हम परिचित हैं, जैसे वहाँ पर हम गाय से परिचित थे और वो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। इसी तरह से यहाँ भी कुछ कुत्ते हैं और हम पूछ रहे हैं भैया वो कुत्ते जो बीमार पड़ गए थे, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, भौंकना बंद कर दिया था उन्होंने, अब तो काफ़ी समय हो गया, अब उन्होंने भौंकना शुरू किया है कि नहीं किया है? भौंकते या नहीं भौंकते? अब तो हमें उत्तर में मिला, आंसर में मिला कुत्ते भौंकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कुत्तों की बात की जा रही और इस चीज़ को आर्टिकल दा शो करता है। और यहाँ पर समस्त कुत्ता प्रजाति की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आर्टिकल का न होना ये शो करता है कि यहाँ पर कुत्तों की जन्मजात आदत प्रकट हो रही है या शो हो रही है।
इसी तरह से यहाँ पर बच्चे रोया करते हैं। बच्चे, अरे भैया आप भी छोटे थे, बचपन में थे, मैं भी छोटा सा बच्चा था, बात बात पर रोया करता था कि नहीं। इसी तरह से चिल्ड्रन वीप, बच्चे रोया करते हैं। यहाँ पर आर्टिकल दा का न होना ये सिद्ध करता है कि यहाँ पर ये बच्चों की हैबिट है जन्मजात। और यदि यहाँ पर हम आर्टिकल दा लगा दें तो फिर अब कुछ बच्चों की बात की जा रही है। कुछ बच्चे हैं डर की वजह से या कैसे भी पर रोते हैं और रोना छोड़ दिया था उन्होंने, बाद में जाके रोना छोड़ दिया है, और फिर बाद में पूछा जा रहा है कि भैया अब वो बच्चे रोते हैं या नहीं रोते हैं, तो उत्तर मिल रहा है हमें हाँ भैया बच्चे अब रोते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कहाँ पर आर्टिकल लगाएं कहाँ पर ना लगाएं, और आर्टिकल लगा देंगे नहीं लगाएंगे तो क्या शो होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे मैं आपको कॉमन नाउन का एक पॉइंट और रह गया, इसको और बता देता हूं। इसको और बता देता हूं। ये कॉमन नाउन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा ये होता है, पहला होता है ये काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। शब्दों से ही आपके समझ में आ रहा होगा। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है वे संज्ञाएं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जिनकी हम गणना करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन्स। और जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, होती तो वो भी कॉमन नाउन ही है लेकिन गणना नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन्स। अब मैं एक एक एग्जांपल आपको देके यही समझा देता हूं काउंटेबल नाउन्स कौन सा होगा, अनकाउंटेबल नाउन्स कौन सा होगा। यहां पर हम लिखते हैं बुक, 1 2 3 4 5 6 7, ये बुक पड़ी है, यहाँ पर ये बुक पड़ी हैं, और हमसे पूछा जाए कि भैया जाओ किताबों की गिनती करके लाओ, तो हम गिनती करेंगे, गणना करेंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंटिंग हो गई, कितनी बुक्स, 8 बुक्स, तो इसको हम काउंटेबल नाउन बोलेंगे। इसी तरह से यहाँ पर बॉय, इसी तरह से यहाँ पर बॉक्स, इसी तरह से यहाँ पर पेंसिल, ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन्स हैं। बड़ा सिंपल बात है, ये तो समझ में आ ही जाता है। अनकाउंटेबल की बात करते हैं, इसको समझ लीजिए। अनकाउंटेबल की बात करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन होता है ग्रास। ग्रास ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रास, इसको हिंदी में बोलते हैं घास। क्या बोलते हैं इसको, घास। यहां पर ये बुक्स पड़ी हुई हैं, ये इनको बड़े आसानी से हम काउंट कर सकते हैं और ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा। अब ये घास की बात करते हैं हम। अब ये घास है, ये घास, ये पृथ्वी के सरफेस पर घास उगाई है ये। अब आप सोचो अपने दिमाग से, इनको तो बड़ी आसानी से हम काउंट कर लेंगे, इसको काउंट कैसे करें, इसको काउंट कैसे करें। अब घास तो घास ही होती है ना, कहीं की भी हो, कहीं की भी हो, घास तो घास ही है, सबको घास ही बोलेंगे। अब इसको प्रश्न ये है कि इसको काउंट कैसे किया जाए। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्या इसके पत्ते गिन लें, इसकी जो लीव्स हैं छोटी छोटी उनको गिन लें, नहीं उनसे काम नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे काउंट होती है। देखो घास को हम कैसे काउंट करेंगे। घास को हम ऐसे काउंट करेंगे, एक कपड़ा ले लिया बड़ा सा, और उसमें क्या किया हमने, घास को या तो कट किया या फिर उसको उखाड़ लिया, और हमने इस तरह से इसमें ये बंद कर लिया, बंद कर लिया, ये बंद कर लिया हमने। घास को काट काट के उखाड़ उखाड़ के इसमें ऐसे बंद कर लिया ये, और ये अब क्या बन गए, ये घास के गट्ठर हो गए। क्या हो गए, गट्ठर। अब हम घास की तो काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन गट्ठर की तो काउंटिंग बड़ी आसानी से होगी।
होगी कि नहीं होगी? 1 2 3, कुल मिलाकर कितने हो गए? इसको हम बोल सकते हैं 3 बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के 3 बंडल। इस तरह से हम इसको काउंट करेंगे। घास को तो हम काउंट नहीं कर सकते भैया, इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर जो हम काउंट कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? उसके बंडल्स को, उसकी मापने की इकाई की संख्या दे रहे हैं हम यहाँ पर। हम घास की संख्या नहीं दे रहे हैं। घास को तो हमने काटा या उखाड़ा और ऐसे गट्ठर में बंद कर लिया। अब जो काउंटिंग कर रहे हैं हम वो गट्ठर की कर रहे हैं, बंडल की कर रहे हैं, न कि हम घास की कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान में रहना चाहिए ना। घास को मापने की जो इकाई है वो है बंडल। अरे दूध को भैया किस में बेचा जाता है? लीटर में। पानी को लीटर में। इसी तरह से घास को बंडल में, इसकी इकाई है। और जब इसकी इकाई है तो उसको हमने माप लिया, कितना हो गया? 3 हो गया। तो इस तरह से हम ग्रास को कौन सा नाउन बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। ये आपका कॉमन नाउन हुआ। वीडियो देखते रहिए आप। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉमन नाउन का अब मैं बताने जा रहा हूं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे है? ये जो कॉमन नाउन है, इस कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बड़ी बड़ी वीडियो को देखकर बच्चे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं अरे इतनी बड़ी वीडियो बना के फेंक दिया, कौन देखेगा? अरे भैया नहीं, ये नॉलेज है। जितना टाइम वेस्ट होगा उतनी ही ज़्यादा हमको मिलेगी। समझ रहे हैं? शॉर्ट वीडियो में क्या होता है? शॉर्ट नॉलेज। लॉन्ग वीडियो में क्या होता है? लॉन्ग नॉलेज, डीप नॉलेज। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन से बनता है। और सीधी सी बात है, फिर तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कॉमन नाउन भी हो जाएगा। तो पहले हम आपको कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताते हैं। कैसे? देखो, हमने यहां पर लिखा बॉय, और बॉय कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। अब इसको हम ले जाएंगे किसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कैसे जाएगा? देखो ऐसे जाएगा। अभी प्लस हुड। बॉय में क्या प्लस कर दिया हमने? HOOD। अब आंसर क्या आएगा? अब आंसर आएगा बॉय हुड। इसका मतलब होता है लड़का। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा लड़कपन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है वो दिखाई नहीं देती है। मैंने आपको प्रॉपर नाउन जब समझा रहा था, नहीं सॉरी, जब मैं आपको नाउन बता रहा था कि क्या होता है, तब मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होती है। इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसको हम क्या कर सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इसका विचार कर सकते हैं। इसको हम देख नहीं सकते। तो यहां पर है लड़कपन और यहां पर है लड़का। हमसे कहा जाए कि भाई लड़कपन दिखाओ कैसा होता है, और किसी लड़के को लाके सामने तुम्हारे खड़ा कर दिया, तो आपको क्या दिखाई देगा? लड़कपन या लड़का? लड़कपन हमको दिखाई नहीं देगा, लड़का हमको दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने यहां पर बॉय कॉमन नाउन से बॉयहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। और भी बना के दिखाता हूं, जल्दी जल्दी देखिए। देखिए, फ्रेंड। फ्रेंड माने क्या होता है? मित्र। प्लस कर देंगे इसमें शिप। आंसर क्या आएगा? फ्रेंडशिप। और हिंदी क्या होगी इसकी? मित्रता। ये तो हमने फ्रेंड कॉमन नाउन से कौन सा नाउन बना दिया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। कौन सा बन गया? फ्रेंड। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। क्या हो गया? फ्रेंडशिप।
मित्र तो हमको दिखाई देगा, हमारी आंखें हमारे फ्रेंड को देख लेंगी, लेकिन हमारे फ्रेंड के बीच भी तो कुछ है। वो बीच में क्या है, ये, और ये हमको दिखाई नहीं देगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ अब स्टॉपेज लेते हैं, हम आगे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए भाई, लाइक कमेंट तो किया करो, जिससे मुझे पता चले कि कैसा आपके समझ में आ रहा है, कैसा आपके समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मुझे कमेंट के थ्रू बता दिया करो। ठीक है, थैंक यू।